हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल वीडियोस बाय ritambara.in। आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स टू स्ट्रिंग्स एंड स्वैप देम। आप चाहें तो सी या सी लैंग्वेज में फंक्शन लिखिए। वो दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करेगा और उन दोनों को स्वैप करेगा। नाउ स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी ईदर इन कैरेक्टर पॉइंटर्स और इन कैरेक्टर एरेज। So we will come to these two conditions later when we will discuss the solutions। जब हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर्ड है या कैरेक्टर एरे में स्टोर्ड है। तो बेसिकली अगर str1 और str2 आर टू स्ट्रिंग्स, str1 हैज़ रितंबरा एंड str2 हैज़ सपोज ए डिजिट 0 to 9। इट्स ए कैरेक्टर एरे ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। बाद में नल कैरेक्टर है, जैसा आप सब जानते हैं स्ट्रिंग में होता है। So output of this function should be swap of these two, and our function should be strong enough to hold those cases। या अगर फंक्शन स्ट्रांग नहीं है तो वी शुड एट लीस्ट बी अवेयर कि हमारा फंक्शन क्या करेगा अगर str1 की लेंथ ज़्यादा है और str2 की लेंथ छोटी है, या वाइसा वर्सा। सपोज str1 हैज़ रितंबरा विच मीन्स 11 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर रितंबरा के और बाद में एक नल कैरेक्टर, और str2 हैज़ 5 कैरेक्टर्स, तो इट शुड बी एबल टू स्वैप द टू, राइट। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये जानते हैं कि स्ट्रिंग के केस में strlen जो रिटर्न करता है विच मीन्स स्ट्रिंग लेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम साइज ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। ऐसा हो सकता है कि str1 ये जो कैरेक्टर एरे है इसका साइज तो 10 है, लेकिन इसमें अभी सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, राइट। तो बाकी के जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं, right? Khali means garbage, right? So if the size of str1 here is suppose 20 and str2 here is 20, then both of the strings are sufficiently large to hold any of these two strings, या तो टेक या रितंबरा, दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग किसी भी में डाल दीजिए, राइट। So we will come to that। So when we are swapping these two strings, there are two ways। पहला तो हम पॉइंटर्स को स्वैप कर दें और दूसरा हम एक्चुअल कंटेंट्स को स्वैप करें। सो फर्स्ट इज स्वैपिंग द पॉइंटर्स। While swapping the pointers, I am assuming that these two strings are on heap। So str1 is a pointer, str2 is a pointer। ये दोनों पॉइंटर्स हैं, कैरेक्टर की एरेज नहीं है। str1 and str2 are character pointers। So str1 is pointing to this character array and str2 is pointing to this character array, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हीप पर ही हो, एक्चुअली ये स्टैक पर भी हो सकते हैं, बट str1 और str2 पॉइंटर्स हैं, ये कैरेक्टर एरेज नहीं, ये कैरेक्टर्स एरेज नहीं है, राइट। सो इफ दीज टू आर पॉइंटर्स, so we can just swap these two pointers। Then str1 will point to array of digits, string of digits, and str2 will point to string रितंबरा, नो प्रॉब्लम। और इसका एडवांटेज ये होगा कि ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होगा। हमें दो पॉइंटर्स को स्वैप करना है, अगर स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी है या स्ट्रिंग की लेंथ छोटी है या स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, उससे str1 और str2 को स्वैप करने पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स ए कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, राइट। सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन will be something like this: void because it doesn't return anything, it does the in place swapping। name of the function, then character pointer। कैरेक्टर पॉइंटर किस लिए? क्योंकि हमें str1 और str2 दोनों को चेंज करना है, और जब किसी को चेंज करना होता है तो हमें उसका एड्रेस भेजना होता है। सो str1 इन इटसेल्फ इज ए कैरेक्टर पॉइंटर। सो इसका अगर एड्रेस भेजेंगे तो कैरेक्टर पॉइंटर में अकोमोडेट होगा वो। सो इट एक्सेप्ट्स टू कैरेक्टर पॉइंटर एंड चेंज देम, राइट। ऑन ए लिटिल नेगेटिव साइड, we will not be able to swap two character arrays। एक्चुअली ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है कि array should be on heap। बेसिकली str1 एंड str2 शुड बी कैरेक्टर पॉइंटर्स। अगर str1 और str2 कैरेक्टर पॉइंटर्स नहीं है, कैरेक्टर एरेज हैं, तो हम उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर एरे को मेमोरी स्टैटिकली एलोकेट होती है। स्टैटिकली एलोकेट होने का मतलब एक बार जो मेमोरी एलोकेट होगी वही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। सो str1 अगर रितंबरा को पॉइंट कर रहा है तो str1 कभी भी इसको पॉइंट नहीं कर पाएगा, राइट। सो एरे नेम्स दे डिके इनटू पॉइंटर्स, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर्स। अगर कोई कैरेक्टर एरे है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर पॉइंटर में डिके हो जाती है, बट उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इट्स ऑन स्टैक और डेटा एरिया।
द एडवांटेज ऑफ दिस इज कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ अलग अलग है, जैसा हमने पहले देखा था रितंबरा और टेक, तो भी क्योंकि हम पॉइंटर्स को चेंज कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग लेंथ आउट ऑफ मेमोरी जाएगा या नहीं जाएगा, वो इशू कभी भी नहीं आएगा. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड एज आई सेड, इट टेक्स कांस्टेंट टाइम. So let's move to the second thing, second solution. Second is swapping the contents. So swapping the contents means str1 is pointing to Ritambra, str2 is pointing to a array of digits. So we will swap the contents. अब स्वैपिंग द कंटेंट्स में अगर मान लो ये स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती, इसमें 100 कैरेक्टर्स होते, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता. अगर ये बहुत छोटी होती तो इसमें कम टाइम लगता. इसका मतलब स्वैपिंग द कंटेंट्स एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. अगर स्ट्रिंग का साइज बड़ा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर स्ट्रिंग का साइज छोटा है तो कम टाइम लगेगा. एंड इफ द साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज n, then it will actually take on the order of n time, because we have to swap each of the n characters, right? So it's an on the order of n time operation. Signature of the function will also be different, क्योंकि हम str1 और str2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कंटेंट को चेंज कर रहे हैं. हम str1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, str1 पहले भी यहीं पॉइंट कर रहा था, अभी भी यहीं पॉइंट कर रहा है. सो सिंस वी आर नॉट चेंजिंग str1, यहाँ पे हम कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे and not character pointer. As I said, that size of both the arrays should be sufficient to accommodate the other array. यहाँ पर हम साइज की बात कर रहे हैं, हम strlen स्ट्रिंग लेंथ की बात नहीं कर रहे, right? So suppose str1 is declared like this, so size of str1 will be 5 tech plus null character. सो str1 का साइज जो होगा वो 5 होगा और इसकी strlen स्ट्रिंग लेंथ कितनी होगी, 4. सिमिलरली str2 का साइज जो होगा वो 11 होगा. सो str2 इज सफिशिएंटली लार्ज टू अकोमोडेट str1, बट str1 इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज टू अकोमोडेट रितंबरा. तो अगर हम str1 के अंदर रितंबरा को पूरा डालने की कोशिश करेंगे तो वो आउट ऑफ द बाउंड चला जाएगा, और आउट ऑफ द बाउंड इज केसेस आर अनडिफाइंड इन सी लैंग्वेज. What will happen is not defined. और अनडिफाइंड का मतलब होता है कि वो आपके सिस्टम पे सही चलेगा, वो बाद में जब आपके एग्जामिनर आएंगे उस टाइम पे क्रैश करेगा, या फिर अगर आप रियल लाइफ प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं तो बाद में क्लाइंट के पास क्रैश करेगा. Another drawback of this is that it won't be able to run for constant character pointer. Suppose str1 का data type constant character pointer होता, then it means that str1 is pointing to a character which is constant. Since str1 is pointing to a value and that value is constant, so we cannot change that value, we cannot change that content. This thing is also applicable while swapping the pointers. If the pointer is defined as character pointer constant, then we cannot change the pointer, we have to change the content. So these are the technicalities which the compiler will give you at the compile time, and as I said, it will take on the order of n time. Now let us look at the code. In the code, I have defined two functions. First is the swap function. So it takes two character pointers and it does the normal swapping. Character pointer temp, value at ptr1, value at ptr1 is equal to value at ptr2, value at ptr2. So normal swapping of two pointers, right? And second is the swap content, and this function swap the contents. So it takes the length from ptr1, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे एक और वेरिएबल के थ्रू लेंथ पास भी कर सकते हैं, इंटीजर n, राइट? सो इट टेक्स द लेंथ ऑफ ptr1 and it is assuming that both the strings are of same size, and it swap each and every character in the two strings. So the main function actually is for the first function swap. So पहली स्ट्रिंग ली, उसके अंदर रितंबरा डाला, दूसरी स्ट्रिंग ली, उसके अंदर उसको मेमोरी एलोकेट की मैलॉक के थ्रू और हीप पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स डाल दी और बाद में उन दोनों को स्वैप कर दिया. सो इफ आई रन इट, द आउटपुट विल बी, पहले स्वैप करने से पहले थे रितंबरा और ये, और बाद में str1 की वैल्यू हो गई 0 to 9 और str2 की वैल्यू हो गई ये. नाउ सपोज आई वांट टू चेंज द कंटेंट, स्वैप द कंटेंट्स.
So I'll call swap content. अगर आप देखें तो ये swap में error दे रहा है because address of str1 is not character pointer, it is constant character pointer, character constant, a character pointer constant, right? So that's why it is giving error. So we will call the swap content. So now it will not give error and it will do the usual swapping. So it has done the swapping, right? I hope you like it. For more solutions, you can visit www.ritambhara.in. Thank you.